तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में वेदांत नाम का एक मछुआरा रहता था। वह अन्य मछुआरों की तरह जाल फेंक कर मछलियां नहीं पकड़ता था, बल्कि वह समुद्र के किनारे पड़े टूटे हुए शंखों और सीपियों को इकट्ठा करता था। वह उन टूटे हुए हिस्सों को जोड़कर भगवान शिव की छोटी छोटी आकृतियां बनाता और उन्हें वापस समुद्र की लहरों को समर्पित कर देता था। गांव के लोग उसे पागल समझते थे। वे कहते, वेदांत, तुम सारा दिन इन टूटे हुए पत्थरों और सीपियों में व्यर्थ करते हो। इनसे न पेट भरेगा, न ही ये किसी काम आएंगे। वेदांत केवल मुस्कुराता और कहता, महादेव को टूटी हुई चीजें बहुत प्रिय हैं। वे स्वयं शमशान में वास करते हैं, भस्म रमाते हैं और उन चीजों को अपनाते हैं जिन्हें दुनिया त्याग देती है। मैं बस इन टूटे हुए हिस्सों में उनकी पूर्णता देख रहा हूँ। एक बार समुद्र में भयानक तूफान आया। लहरें इतनी ऊंची उठी कि पूरा गांव डूबने की कगार पर था। सभी लोग डर के मारे सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे, लेकिन वेदांत उसी किनारे पर बैठा रहा। वह उस दिन एक बहुत बड़े टूटे छोटे हुए शंख से शिवलिंग बना रहा था। तूफान की प्रचंडता बढ़ती जा रही थी, पर वेदांत का हाथ नहीं कांप रहा था। तभी समुद्र के बीच से एक विशाल लहर उठी और किनारे पर आकर एक साधारण बालक के रूप में ठहर गई। उस बालक के शरीर पर नीला रंग था और आंखों में असीम करुणा। बालक ने वेदांत के पास आकर पूछा, वेदांत, सब भाग रहे हैं, तुम क्यों नहीं? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? वेदांत ने उस शिवलिंग को अंतिम रूप देते हुए कहा, भय कैसा बालक? ये समुद्र भी तो मेरे महादेव का ही रूप है। अगर वह मुझे समेटना चाहते हैं तो मैं उस लहर में भी उन्हीं का आलिंगन देखूंगा। बालक ने उस टूटे हुए शंख से बने शिवलिंग को छुआ और अचानक वह शंख सोने की तरह चमकने लगा। बालक ने कहा, दुनिया सुंदर और साबुत चीजों की पूजा करती है, लेकिन तुमने उन टुकड़ों में मुझे खोजा जिन्हें सबने ठुकरा दिया था। जो टूटा हुआ है वही सबसे अधिक विनीत होता है। जैसे ही बालक ने ये कहा, समुद्र का तूफान शांत हो गया। आकाश से वर्षा बंद हो गई और चारों ओर एक दिव्य खुशबू फैल गई। जब वेदांत ने सिर उठाकर देखा तो वहां बालक नहीं बल्कि स्वयं महादेव खड़े थे। उनके गले में नाग और सिर पर गंगा की धार थी। महादेव ने कहा, वेदांत, तुम्हारी दृष्टि ने सत्य को पहचान लिया। जैसे ये टूटी हुई सीपियां मेरे बिना अधूरी थीं, वैसे ही संसार के दुख और टूटे हुए मन मेरे सानिध्य में आकर ही पूर्ण होते हैं। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और ओझल हो गए। उस दिन के बाद वह गांव सिद्ध तट के नाम से जाना जाने लगा। वहां के लोग समझ गए कि ईश्वर को केवल भव्य मंदिरों में ही नहीं, बल्कि जीवन के उन टूटे हुए हिस्सों और दुखों में भी खोजा जा सकता है जिन्हें हम अक्सर बेकार समझकर छोड़ देते हैं। महादेव के दर्शन पाकर वेदांत का जीवन पूरी तरह बदल गया, लेकिन उसकी सरलता पहले जैसी ही रही। अब गांव वाले उसे पागल नहीं बल्कि सिद्ध पुरुष कहने लगे थे। दूर दूर से लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने आने लगे। पर वेदांत ने अपनी पुरानी दिनचर्या नहीं छोड़ी। वह आज भी समुद्र के किनारे टूटे हुए शंखों और सीपियों को ही चुनता था। एक दिन उस राज्य का अहंकारी राजा विक्रम अपनी सेना के साथ उस तट पर पहुंचा। राजा ने सुना था कि इस मछुआरे ने साक्षात महादेव के दर्शन किए हैं। राजा ने वेदांत के सामने स्वर्ण मुद्राओं की एक पोटली फेंकी और कहा, मछुआरे, मुझे वह मंत्र सिखाओ जिससे महादेव प्रकट होते हैं। मैं उन्हें अपनी शक्ति और वैभव दिखाना चाहता हूँ। वेदांत ने शांत भाव से राजा की ओर देखा और किनारे पर पड़े एक पत्थर के 2 टुकड़े राजा के हाथ में दे दिए। वेदांत बोला, महाराज, इन 2 टुकड़ों को जोड़कर एक कर दीजिए, लेकिन शर्त यह है कि इसमें किसी गोंद या लेप का प्रयोग नहीं होना चाहिए। राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन पत्थर के टुकड़े आपस में नहीं जुड़े। राजा झुंझला कर बोला, यह असंभव है। टूटी हुई चीजें बिना किसी सहारे के कभी नहीं जुड़ सकती। वेदांत मुस्कुराया और बोला, महाराज, महादेव को पाने का कोई मंत्र नहीं होता। महादेव केवल तब जुड़ते हैं जब भक्त का अहंकार टूटता है।
जैसे ये पत्थर के टुकड़े अलग अलग हैं, वैसे ही आपका मैं आपको महादेव से अलग कर रहा है। जिस दिन आप टूटकर शून्य हो जाएंगे, महादेव स्वयं आपको जोड़ लेंगे। राजा को अपनी गलती समझ नहीं आए और वह क्रोध में वहां से जाने लगा। तभी अचानक समुद्र से एक बहुत बड़ी मछली उछलकर तट पर आ गिरी और तड़पने लगी। राजा और उसके सैनिक केवल देखते रहे, लेकिन वेदांत तुरंत दौड़ा और उस विशाल मछली को अपने हाथों में उठाकर वापस गहरे पानी में छोड़ आया। जैसे ही वह मछली पानी में गई, उसने एक दिव्य रूप धारण कर लिया। वह कोई साधारण मछली नहीं, बल्कि महादेव के गण नंदी थे। उन्होंने राजा को चेतावनी देते हुए कहा, हे राजन, तुम वैभव से ईश्वर को खरीदना चाहते थे, लेकिन इस निर्धन मछुआरे ने करुणा से ईश्वर को जीत लिया है। ये देख राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने अपनी तलवार और मुकुट तट पर रख दिया और वेदांत के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन के बाद राजा विक्रम ने अपना राजपाट त्याग दिया और उसी तट पर एक धर्मशाला बनवाई, जहां वह आने वाले यात्रियों की सेवा करने लगा। कहानी का अंत हमें ये सिखाता है कि महादेव शक्ति से नहीं, समर्पण से मिलते हैं। शक्ति तो रावण के पास भी बहुत थी, पर महादेव ने अपना स्थायी निवास उसे नहीं, बल्कि भक्ति में डूबे नंदी और अपने सीधे साधे भक्तों को दिया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।